Good morning, students. Typography students. Yesterday we have done these points. These topics we have done yesterday. Means Saturday हमने किया था ये सीरीज कैसे फिल करते हैं. ये देखिए मंथ है या फिर कोई और सीरीज है या फिर वीक डे वाली सीरीज है, कुछ भी है, कोई भी सीरीज अगर हमें फिल करनी है तो हम कैसे फिल करते हैं. ऑटो फिल ऑप्शन को यूज करते हैं. और ये जो फिल ड्रैग हैंडल है, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये फिल हैंडल, इसको यूज करके हम क्या करते हैं, किसी भी सीरीज को फिल कर सकते हैं. और साथ में हमने क्या किया था, फॉर्मेटिंग ऑप्शन की थी. फॉर्मेट सेल्स के डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ये टैब्स हैं, ये डिस्कस किए थे हमने. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा फॉर्मूला से रिलेटेड है. तो देखिए आज का टॉपिक हमारा फॉर्मूला से रिलेटेड है. फॉर्मूला क्या होता है, देखिए फॉर्मूला इन वर्कशीट. फॉर्मूला आर यूज टू कैलकुलेट रिजल्ट्स. फॉर्मूला को हम किस लिए यूज करते हैं, रिजल्ट कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला का यूज करते हैं थ्रू अरिथमेटिक ऑपरेशंस. और फॉर्मूला में हम क्या करते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं फॉर्मूला के थ्रू. लाइक हम एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन परफॉर्म करते हैं किसी फॉर्मूला को यूज करके कैल्क में. इसी तरह से हमने एक्सेल में भी यूज किया था फॉर्मूला फंक्शन आपने एक्सेल में भी यूज किए थे. तो फॉर्मूला इन कैल्क ऑलवेज स्टार्ट्स विद एन इक्वल टू साइन. इसी तरह से हम एक्सेल में भी किया था कि फॉर्मूला हमारा जो स्टार्ट होता था वो किससे स्टार्ट होता था, इक्वल टू साइन से. और एक और सिंबल हमारा एक्सेल में यूज होता था फॉर्मूला को स्टार्ट करने के लिए, वो था @ है ना. तो यहाँ पे फॉर्मूला हमारा जो स्टार्ट होगा कैल्क में, ये हमारा फॉर्मूला हमेशा इक्वल टू सिंबल से स्टार्ट होगा. अब देखिए फॉर्मूला हमारा कौन कौन सी वैल्यूज के कॉम्बिनेशन को यूज कर सकता है, या फिर कौन कौन सी वैल्यूज हम फॉर्मूला में परफॉर्म कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. न्यूमेरिक वैल्यूज यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज स्ट्रिंग वैल्यूज, और वी कैन यूज इंडिविजुअल सेल एड्रेस. ये जो B4 आप देख रहे हैं, दिस इज द सेल एड्रेस, B इज द कॉलम एंड 4 इज द रो नेम. ठीक है, B कॉलम लेबल है और 4 क्या है, रो नेम है. ठीक है. अब ये A2 कॉलन C6 ये क्या है, ये सेल रेंज है. ये आप देख रहे हैं A2 से स्टार्ट करके इसको कहाँ तक ले जाना है, रेंज को C6 तक. ये है सेल की रेंज और ये कॉन्टिग्यूअस सेल्स हैं इस रेंज में, A2 A3 A4 A5 A6 इस तरह से जो भी है कहाँ तक जाएंगे, ये C6 तक ये रेंज जा रही है. ठीक है. अब देखिए और क्या हो सकता है फॉर्मूला में, हमारे फंक्शंस हम यूज कर सकते हैं फॉर्मूला में. जैसे कि डिफरेंट फंक्शंस आपने एक्सेल में भी यूज किए थे, तो वही सेम वैसे ही फंक्शंस, बिल्कुल वही वैसे ही ऑपरेशंस है. यहाँ पे भी सम है, एवरेज है, मिन है, मैक्स है, ये फंक्शंस हम यूज कर सकते हैं. इसके अलावा और भी फंक्शंस होते हैं. इफ फंक्शन जो कंडीशनल स्टेटमेंट हम यूज करते हैं तो उसके लिए इफ फंक्शन भी होता है हमारा. ठीक है. तो ऑपरेटर्स भी हम यूज कर सकते हैं फॉर्मूला के साथ. जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं वो यूज कर सकते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं, साथ में हमारा इक्वल टू सिंबल यूज होता है, तो ये ऑपरेटर्स भी यूज कर सकते हैं. साथ में फॉर्मूला जब हम अप्लाई करते हैं तो उसके साथ हमें पैरेंथेसिस देनी होती है. तो पैरेंथेसिस क्या होती है, ये जो ब्रैकेट आप देख रहे हैं ना, ये देखिए यहाँ न्यूमेरिक वैल्यू गिवन है 45, तो ये किसके अंदर गिवन है, पैरेंथेसिस के अंदर. ये जो हमारी ब्रैकेट होती हैं इनको हम पैरेंथेसिस कहते हैं. तो पैरेंथेसिस क्या होती हैं, ये क्या करते हैं, कंट्रोल द लेफ्ट टू राइट ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस इन अ फॉर्मूला. मीन्स फॉर्मूला जब हमारा एग्जीक्यूट होता है ना, तो वो लेफ्ट टू राइट की तरफ चलता है. ठीक है, एग्जीक्यूशन उसकी चलती है लेफ्ट टू राइट. मीन्स पहले B2 और B3 सेल्स जो हैं आपस में, जैसे ये एग्जांपल दिया हुआ ना, इसमें B2 और B3 सेल्स की वैल्यूज जो हैं पहले वो मल्टीप्लाई होंगी एंड आफ्टर दैट वो मल्टीप्लिकेशन हमारी वो जो आउटपुट आएगी इनकी, वो 2 से क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी. तो मीन्स ये क्या है, लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं हम इसको एग्जीक्यूट करते हुए. तो फॉर्मूला की जो एग्जीक्यूशन होती है वो लेफ्ट टू राइट चलती है. और इसी को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं,
ये पैरेंथेसिस यूज करते हैं। जैसे इसमें 2 ऑपरेशंस हैं, एक इनर ऑपरेशन ये है और ये आउटर ऑपरेशन। आउटर ऑपरेशन में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं आउटपुट को 2 से, और इनर ऑपरेशन में 2 वैल्यूज को हम क्या कर रहे हैं, हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ इनको डिफरेंशिएट करने के लिए भी हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स का इन पैरेंथेसिस का यूज करेंगे। Now, what is a formula? A formula is a sequence of values, cell references. Cell references means cell address. ये देखिए, ये आपको जो बताए थे मैंने, ये cell address होते हैं। And or operators mean ये and और क्या है, ये operators हैं, ये logical operators हैं, ठीक है। That is contained in a cell which produce new value from existing values. अब किसी भी फॉर्मूला में ये सारी चीजें हो सकती हैं, और आज जब हम किसी फॉर्मूला में इनमें से कुछ भी यूज करते हैं तो क्या होगा, जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो वो क्या करेगा, एग्जिस्टिंग वैल्यूज को यूज करके एक न्यू वैल्यू को प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। अब नाउ टू एंटर अ फॉर्मूला, अब जब हम एंटर करते हैं फॉर्मूला तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, सेलेक्ट अ सेल एंड एंटर द फॉर्मूला डायरेक्टली इन द सेल और इन द फॉर्मूला बार। हमें क्या करना है, एंटर सेलेक्ट करना है सेल को, उसमें फॉर्मूला को एंटर करना है, और बस वो फॉर्मूला हमें फॉर्मूला बार में भी नजर आ जाएगा। हम डायरेक्टली सेल में भी टाइप कर सकते हैं और फॉर्मूला बार पे भी टाइप कर सकते हैं अपने फॉर्मूला को। तो ऐसा कंपलसरी नहीं कि उसको आप सेल में ही टाइप करेंगे, और ऐसा कंपलसरी नहीं है कि उसको फॉर्मूला बार में ही टाइप करना है। एज यू विश, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप कहीं पे भी उसको टाइप कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, एंटर की प्रेस करना है, और क्या होगा, द सेल विल शो द रिजल्ट ऑफ द फॉर्मूला एंड नॉट द फॉर्मूला इटसेल्फ। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे ना, उस सेल में वो कंप्यूटेड वैल्यू आपको नजर आएगी जिसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने वो फॉर्मूला टाइप किया था। अब वहां उस सेल में आपको फॉर्मूला नजर नहीं आएगा, वो कंप्यूटेड वैल्यू नजर आएगी। नाउ वी कैन सी द फॉर्मूला इन द फॉर्मूला बार। लेकिन अगर आपने वो पर्टिकुलर सेल सेलेक्ट किया हुआ है तो वो पर्टिकुलर वो जो फॉर्मूला आपने उस सेल में अप्लाई किया था वो आप क्या कर सकते हैं, उसको एड्रेस बार में उसको देख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देखिए, एग्जाम्पल देख रहे हैं ना, यहाँ स्टूडेंट्स का रिजल्ट कंप्यूट किया जा रहा है, रोल नंबर इनके मेंशन किए हैं, और 2 सब्जेक्ट्स के मार्क्स गिवन है, इंग्लिश और हिंदी के। तो यहाँ टोटल कर रहे हैं हम, इंग्लिश और हिंदी के मार्क्स का टोटल करेंगे हम सभी स्टूडेंट्स का। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है। इक्वल टू से स्टार्ट होता है हमारा फॉर्मूला, और हमारे पास कौन कौन से सेल हैं जिनको हमें प्लस करना है, हम इनका एड्रेस देंगे, सेल का रेफरेंस देंगे। हमारे पास जो ये वैल्यू 67 है थर्ड रो में, इसका सेल एड्रेस क्या है, सेल एड्रेस को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉलम का लेबल यूज करेंगे, और उसके बाद रो का हेडर यूज करेंगे। तो B और 3, B3 हमारा बन गया फर्स्ट कॉलम, और फिर उसके साथ हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे, एडिशन ऑपरेशन। उसके बाद क्या करेंगे, C और 3, इस वाले सेल का एड्रेस जिसमें वैल्यू 73 है, इसका सेल एड्रेस क्या है, C3, C इसका कॉलम हेडर है और 3 इसका क्या है, रो हेडर है, ठीक है। तो ये C3 ये यहाँ इसका एड्रेस बन गया। तो दोनों को जैसे ही आप ये टाइप करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे तो आपको इस सेल में कंप्यूटेड वैल्यू नजर आएगी, और ये सेल अगर सेलेक्टेड है तो जैसे इस सेल को सेलेक्ट करोगे तो इसमें जो फॉर्मूला आपने अप्लाई किया था वो आपको हमेशा एड्रेस बार में नजर आएगा। ओके, तो ये देखिए, ये है कि फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करते हैं। अब एक और चीज आपको प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड एक छोटा सा पॉइंट बता देती हूँ। अब देखिए, यहाँ आपने एक स्टूडेंट के लिए मार्क्स को टोटल किया है, लेकिन अगर आप यहाँ पे ये सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स को क्या करना चाहते हैं, टोटल करना चाहते हैं, तो आपको जस्ट ये जो फिल हैंडल आपको नजर आ रहा है, ये बॉक्स, ये वाला बॉक्स जो नजर आ रहा है जहाँ पॉइंट को मैं बार बार पॉइंट कर रही हूँ, इस पॉइंट को आप क्या कीजिए, यहाँ पे लेफ्ट बटन को होल्ड कीजिए और ड्रैग करते हुए डाउनवर्ड अपने माउस को इस तरह से ड्रैग करते हुए नीचे की तरफ ले आइए। जैसे ही आप इसको ड्रैग करते हुए नीचे लेके आएंगे तो ड्रैग करते ही आपके ये जो फॉर्मूला है ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेल रेफरेंसिंग यूज होगी, और कौन सी रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग यूज होगी, मीन्स जैसे ही सेल चेंज होगा अकॉर्डिंगली फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा। मीन्स B3 की जगह यहाँ B4 और C3 की जगह यहाँ C4 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट के लिए B5 हो जाएगा और C5 हो जाएगा, नेक्स्ट के लिए B6 और C6 हो जाएगा। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग जो है अप्लाई हो जाएगी। एक्सेल में ये फैसिलिटी होती है। आपको पता है कि एक्सेल डिफरेंट टाइप्स की सेल
फॉर्मेटिंग सेल रेफरेंसिंग को यूज करता है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो उन सब का टोटल जो है हम जस्ट सीरीज को फिल करके इस तरह से यूज कर सकते हैं। यहाँ पे रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग को हम यूज कर सकते हैं। तो ये था कि फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करते हैं। एक और छोटा सा पॉइंट बता देती हूँ कि टेक्स्ट फॉर्मूला, अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, अपने एक्सेल में, कैल्क में हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ टेक्स्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। अ टेक्स्ट स्ट्रिंग और टेक्स्ट वैल्यूज इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स वी कैन जॉइन टू स्ट्रिंग्स टुगेदर। मीन्स हम क्या कर सकते हैं, टू स्ट्रिंग्स को ज्वाइन भी कर सकते हैं फॉर्मूला के थ्रू। अभी देखिए स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग्स हमारी क्या होती हैं, तो देखिए यहाँ क्या कर सकते हैं हम, ये टू स्ट्रिंग्स हैं हमारे पास, कीप और स्माइलिंग। स्ट्रिंग क्या होती है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स एंड दैट इज एनक्लोज इन डबल क्योर्स। जो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर हमारी डबल क्योर्स में इनक्लोज है, दैट इज अ स्ट्रिंग। टू स्ट्रिंग्स हैं हमारे पास, इनको हम कॉन्कैट करना चाहते हैं, मर्ज करना चाहते हैं। तो जब भी हमें टू स्ट्रिंग्स को मर्ज करना है तो हमें क्या करना है, हमें एम्परसेंड सिंबल को यूज करना है। दिस इज द एम्परसेंड सिंबल, यू कैन सी हियर, देखिए वी यूज द एम्परसेंड कैरेक्टर टू concatenate टू स्ट्रिंग्स। अब हमें यहाँ पे इनको कॉन्कैट करना है, बट हम चाहते हैं कीप के बाद एक सिंगल स्पेस आए। तो देखिए कीप हमने इस स्ट्रिंग को यूज किया इक्वल टू के बाद, और फिर यहाँ हम एम्परसेंड को यूज कर रहे हैं। आफ्टर दैट एक हमने ब्लैंक स्ट्रिंग ली है, यहाँ पे ये डबल क्वोट्स को स्टार्ट किया और एंड भी किया है। इसमें बीच में आप जितने स्पेस प्रेस करेंगे ना, उतने ही स्पेस कीप के बाद जो है अपीयर हो जाएंगे, इंसर्ट हो जाएंगे। एंड इसके बाद फिर से हमें एम्परसेंड यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी अपने आप में एक स्ट्रिंग है, ये ब्लैंक स्ट्रिंग है। और इसके बाद आप क्या कर रहे हैं, एम्परसेंड फिर से यूज कर रहे हैं इसको कॉन्कैट करने के लिए। और इस क्योंकि हमें इसके बाद एक और स्ट्रिंग मर्ज करनी है, ये स्माइलिंग, ठीक है। ये भी, ये तीनों स्ट्रिंग, फर्स्ट हमने कीप को और इन दोनों स्ट्रिंग को मर्ज किया, फिर हम क्या करें, इनके साथ एक और स्ट्रिंग मर्ज करें एम्परसेंड यूज करके। तो जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपको सेल में कंटेंट्स क्या नजर आएंगे, ये वाले कीप स्माइलिंग, ठीक है। कीप स्माइलिंग आपको सेल में नजर आएगा। तो यही आज का टॉपिक है हमारा, इसको अच्छे से देखिए। अगर आपके पास सिस्टम में है तो आप इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, अदरवाइज जस्ट इनको गो थ्रू हो जाइए और स्टेप्स को लर्न कीजिए। जो भी पॉइंट्स है, थ्योरी पॉइंट्स, उनको लर्न कीजिए। साथ में एक और चीज़ आप देख सकते हैं कि ये एक वर्कशीट है, ये देखिए, ये प्रीवियस टॉपिक्स पे बेस्ड है। ये वर्कशीट मैं आपको सेपरेटली भी सेंड कर रही हूँ, तो इस वर्कशीट को भी आपने करना है। ये 10 क्वेश्चंस हैं वर्कशीट में, और साथ साथ ये 2 टॉपिक्स भी आपको कवर करने हैं। ओके, बाय।